सभी को आवाज जा रही है? आ रही है। आज हम लोग जो करेंगे, आज का विषय है डच और डैन। कल पुर्तगाली हो गई थे। आज हम लोग डच और डैन पे करेंगे। ये आज के सभी इन्हीं दोनों से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस से होंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं दोनों से रिलेटेड होंगे। पहला सवाल है, किस वर्ष डच संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? किस वर्ष डच संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? 1602, 1604, 1599, 1596। 1596। कोई और जो उनका जवाब देंगे? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, 1602। ठीक है, इस कंपनी को जो है डच संसद द्वारा कितने वर्षों के लिए मिला था? 21 वर्षों के लिए मिला था। कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए। भारत और जो उसके साथ साथ पूर्वी जो देश है, भारत के ही आसपास जो देश है, तो भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार प्राप्त हुआ। केवल व्यापार का नहीं मिला, साथ में राज्य विस्तार का भी मिला। क्या आप वहां अटैक भी कर सकते हैं और विजय प्राप्त करने के भी संबंध में अधिकार मिला कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपको वहां का अधिकार भी मिलेगा। वहां आप अपने हिसाब से उनको रेगुलेट कर सकते हैं। बार बार जो पढ़ते पूरब के देश, तो इसका मतलब ये क्या पृथ्वी को है, इसको ऐसे बांटिए तो भारत कहाँ आता है? भारत आएगा यहाँ। तो ये किधर हो गया? ईस्ट साइड हो गया। ये ईस्ट साइड हो गया। तो पूरब के देश से मतलब है इसलिए इसको कहा जाता है। डच ईस्ट डच ईस्ट इंडिया के आरंभिक पूंजी जिनसे कि उन्हें व्यापार करना था, कितने गिल्डर थे? 6,50,000, 7,50,000। सॉरी, 6 लाख नहीं, 65 लाख है, 75 लाख है, 85 लाख है, 60 लाख है। 65 लाख। इसका सही जवाब है ए नंबर, 65 लाख। ठीक है, ए नंबर इसका सही जवाब है। अब तीसरा सवाल है, किस ईस्वी में डचों ने जकार्ता को जीतकर बेटविया नामक नए नगर की स्थापना किया? इन विच एडी द डच conquered Jakarta and established a new city called Batavia? 1615, 1641, 1658, 1613। कोई और जो इनका जवाब दे? इसका सही जवाब है डी नंबर, 1613। 1613। वास्तव में डच का जो रुचि था इंडिया से ज्यादा उसको कहा, तो इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर था। किस वर्ष डचों ने पुलिकट में अपना पहला कारखाना स्थापित किए? इन विच ईयर द डच established their factory at Pulicat? 1608, 1605, 1610, 1613। 1605 में। कोई इनका और जवाब देंगे? एक ही जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग चुप हैं। इसका सही जवाब है
1610। ठीक है, भारत में डच फैक्ट्रियों में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि पुलिकट स्थित गेल्डरिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलाबंदी नहीं थी, यानी कि सिर्फ यहीं पे जो गेल्डरिया दुर्ग था, यही एक किला बंद था, एकमात्र किला बंद डच फैक्ट्री था, बाकी और कोई भी नहीं था। ठीक है, देखिए ईस्वी जो होता है उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ईस्वी इसलिए दिए हैं क्वेश्चन में ज्यादा, जिसमें कि बहुत स्टूडेंट शिकायत भी किए कि इतना ईस्वी से रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं और किसको याद रहेगा। तो बात सही है कि नहीं आता है, लेकिन आपका उद्देश्य, हमारा जो उद्देश्य है, सिर्फ केवल पीटी तक नहीं है। हम लोग उस उद्देश्य से तो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं कि पीटी निकाल लेना है सिर्फ हो गया। हम लोगों का उद्देश्य है पीटी निकालने के साथ साथ मेंस के लिए भी अपना प्लेटफॉर्म को तैयार करना। ईस्वी ज्यादा टफ होता है, अगर वो बार बार प्रैक्टिस सेट में है, वो बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे और गलत होगा तो वो याद रहेगा। और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको जब ईस्वी का याद का प्रैक्टिस होगा, देखिए जो ईस्वी याद कर लिया हिस्ट्री में वो कुछ भी याद कर सकता है। अब इतना भी टफ नहीं है याद करना, ऐसा नहीं कि इतना भी टफ है। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ईस्वी में बार बार प्रैक्टिस करेंगे और वह गलत होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो कल के डेट पर जो लोग मेंस लिखेंगे आगे चलकर, तो वहां आंसर राइटिंग में अगर आप ईस्वी भी डालते हैं, फैक्ट में आप ईस्वी डालते हैं और सही ईस्वी डालते हैं, तो वो बहुत आपका आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही फायदामंद रहेगा, अट्रैक्ट करेंगे चेक करने वाले। तो इसलिए कोशिश किए कि नहीं, आप जो है ईस्वी को भी हम लोग इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाद में फिर जब हिस्ट्री का ही जब सेकेंड वॉल्यूम आएगा डेली टेस्ट का, तो वहां ईस्वी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहेगा, फैक्ट से रिलेटेड रहेगा। यही सोच कर कि फर्स्ट वॉल्यूम में ईस्वी डाला गया है। किस वर्ष डचों ने मलक्का पर कब्जा कर लिया था? 1641, 1653, 1658, 1613। 1613। इसका सही जवाब है ए नंबर 1641। ठीक है, गलत हो रहा है लेकिन इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसी ही गलतियां होती है तभी ईस्वी याद होता है। ऐसे बोलेंगे गलत होगा या प्रैक्टिस लगाएंगे गलत होगा, तभी माइंड में आपका जो ईस्वी है धीरे धीरे वो पूरी तरह से छप जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। वर्ष 1658 ईस्वी में इनमें से किस जगह को डचों ने कब्जा कर लिया? ठीक है, जकार्ता, मलक्का, सिलोन, करिकाल। वर्ष 1658 ईस्वी में इनमें से किस जगह को डचों ने कब्जा कर लिया था? जकार्ता, मलक्का, सिलोन, करिकाल। तो इनका जवाब देंगे? सिलोन। ये सही जवाब, सिलोन, जिसको आज के डेट में क्या कहा जाता है? सर श्रीलंका है क्या? बिल्कुल। किस वर्ष डचों ने अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था? किस वर्ष डचों ने अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था? 1614, 1616, 1613, 1653। 1616। सही जवाब है 1616, बी नंबर। ठीक है, पुलिकट में कब किया था? पुलिकट में कब किया था? 1613 नहीं, 13 पे तुम बैठ गया। 1641। सर याद नहीं। 1610। जी। 1613 में मलक्का पर हुआ, जी। 58 में सिलोन। ठीक है, 1616 में सूरत में। किस वर्ष डचों ने विमलीपट्टम में अपना कारखाना स्थापित किया? 1614, 1616, 1613, 1641। In which year the Dutch established their factory at विमलीपट्टनम?
1643। 1643 तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। सर और 16 यहाँ सारांश से का 9 10 का देख लेते 1641 में। 16 से 14 नहीं, सही जवाब है 1641। ठीक है, आगे देखते हैं। किस वर्ष डचों ने कोचीन में अपना कारखाना स्थापित किया? 1614, 1616, 1663, 1643। 1663 में। जी सर 16 हाँ, सही जवाब है 1663। ठीक है, अब हम एक लिस्ट आप लोगों को बता देते हैं डचों का कारखाना का। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये वाला प्रैक्टिस सेट में है, जब डेली टेस्ट 4 का करेंगे, ठीक है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो वहां भी आपको ये सारे क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। तो वहां आपको हिंट में ये लिस्ट मिल जाएंगे, इसी क्वेश्चन के हिंट में, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसके हिंट में मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग कौन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम तो चेक नहीं किए हैं, लेकिन चेक करे भी क्या, कोई बच्चे तो है नहीं, खुद से करना चाहिए। सर मेरे पुलिका, पास आया ही नहीं सर अभी। नहीं नहीं, हम आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपका भी आज अनलॉक कर दिया जाएगा। पुलिकट 1610, सूरत 1616, पुलिकट 1610, सूरत 1616, विमलीपट्टम विमलीपट्टम 1641, 1641, करिकाल करिकाल में 1645, चीनसूरा चीन सूरत 1653, चीनसूरा 1653, कोचीन 1663। सर ठीक है, बालासोर तथा नेगा बालासोर तथा नेगापट्टम में किया था कितना ईस्वी में? बालासोर तथा नेगापट्टम में किया 1698 में। कितना, सॉरी 1658 में, 1658। 1658 में किया बालासोर तथा सर नेगापट्टम। सिलोन में भी 1658 में ही किया है ना? सिलोन में कब्जा किया था, उसको अपने अंडर में लिया था। ठीक है, यहाँ हम कंपनी खोलने की, कारखाना खोलने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज बता दें, इसके अलावा कुछ किताबों के अनुसार, कुछ किताबों में है और कुछ किताबों में नहीं है, कि डचों ने अपना कारखाना कासिम बाजार पटना में भी खोला था। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कुछ किताबों के अनुसार है, सभी किताबों में इसका जिक्र नहीं है। सर ईस्वी कौन सी थी? ईस्वी का भी नहीं है डाटा, जो सही बात है मेरे पास, पता नहीं कोई, ये एक ऑथेंटिक डाटा नहीं है, ये कुछ किताबों के अनुसार है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे वहां लिखा हुआ भी है कि कुछ किताबों के अनुसार, और ये कोई ऑथेंटिक बुक की बात नहीं हो रही है, लोकल पब्लिकेशन की बात। वर्ष 1653 ईस्वी में डचों का कौन सा कारखाना अधिक शक्तिशाली व्यापार केंद्र बन गया, जहां डचों ने गुस्ताबुल नाम के किले का निर्माण कराया? पुलिकट, सूरत, चिंसोरा, बालासोर। चिंसोरा। चिंसोरा 1653 में चिंसोरा में ही हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा चिंसोरा में, जो है क्या हो गया था वर्ष 1653 में, ये कारखाना अधिक शक्तिशाली व्यापार केंद्र बन गया, और यहीं पर डचों ने क्या किया था, गुस्ताबुल नाम की किले का निर्माण कराया। इनमें से किसका मुख्य रूप से डच द्वारा बंगाल से निर्यात नहीं किया जाता था? नील, रेशम, सोना, अफीम। सर अफीम। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, नील। बंगाल तो नील का विद्रोह, नील खेती के लिए ही फेमस है। बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, तो सर ये अच्छा सॉरी, बंगाल से फिर ये नहीं होता था क्या? नहीं करते थे। हाँ, नील तो इधर होती थी ना, बिहार साइड, सॉरी इसमें
ठीक है, नील का अंग्रेज से है संबंध, डच से नहीं है। ठीक है, नील का निर्यात जो है नहीं करते थे। नील नील का खेती ऐसे इस तरफ होती थी। बंगाल वास्तव में जो आज हम लोग ले रहे हैं, उस समय वो बंगाल का तो था नहीं। आज का बंगाल और तभी का बंगाल में अंतर था। तो जब हिस्ट्री का मेन क्लास पढ़ेंगे तो वहां मैप से समझेंगे कि कैसे कहाँ से क्या अंग्रेज लेके जाते थे, सॉरी अंग्रेज डच कहाँ किसका कैसा था, मैप द्वारा वो अच्छे से समझेंगे। तो बंगाल से मुख्यतः डच क्या करते थे, सूती वस्त्र, रेशम, सोना और अफीम का निर्यात। ठीक है, डचों द्वारा जो कोरामंडल तटवर्ती प्रदेश से सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। मालाबार के तटवर्ती प्रदेश से डच मसाला का व्यापार करता था। और डच नील का निर्यात करता था कहाँ से, मुसलीपट्टम से। कहाँ से करता था, मुसलीपट्टम से। यहां से ये नील का करता था डच, मुसलीपट्टम से। ठीक है, बंगाल से क्या करता था, बंगाल से ये किसका किसका करता था, बंगाल से ये मुख्य रूप से करता था सूती वस्त्र, बंगाल से सूती वस्त्र, रेशम, सोड़ा, सोडा, अफीम। अफीम। सोड़ा का प्रयोग उस समय बारूद बनाने में किया जाता था। तो सूती वस्त्र, रेशम, सोना, अफीम का करता था। ठीक है, कोरामंडल तटवर्ती प्रदेश से सूती वस्त्र और मालाबार के तटवर्ती प्रदेश से मसालों का व्यापार। मुसलीपट्टम से जो है ये नील का करता था। ये भी पूछ सकता है कि कहां से करता था, तो इसलिए नील याद रखेगा, नील। सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। ये सब हिंट में दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट में, ठीक ना। यहाँ चूंकि पीडीएफ टेस्ट ओपन है इसलिए नहीं है, प्रैक्टिस सेट में तो वही आ जाता है क्वेश्चन के साथ आंसर ना। तो इसमें क्या है कि सूरत स्थित जो डच व्यापार निदेशालय है, वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था, सूरत में जो था। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यहाँ का जो सूती वस्त्र उद्योग निर्यात है वो सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। भारत के वस्त्रों का यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। आपको आवाज जाने में दिक्कत हो रही है क्या विवेक जी, क्लास से बाहर निकल रहे फिर जुड़ रहे बार बार। बंगाल में, बंगाल में सर्वप्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, स्थापित की गई, जिसके उपरांत शीघ्र ही बालासोर में फैक्ट्री स्थापित की गई। सर, सतगांव। हुगली, पिपली, सतगांव, बालासोर। वेयर वाज द फर्स्ट established in Bengal, which was soon followed by the factory in बालासोर। बालासोर कहाँ, उड़ीसा में है। इसका जो है ऑप्शन है सतगांव। हुगली, पिपली, सतगांव, बालासोर। इसका सही जवाब होगा पिपली। पिपली लाइव मूवी है ना। चलिए अब अगला सवाल है, कहां पर डचों ने अपने स्वर्ण निर्मित पेगोडा सिक्कों का प्रचलन कराया था, कहां पर डचों ने अपने स्वर्ण निर्मित पेगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया था। पुलिकट, सूरत, कोचीन, बालासोर। सर, बालासोर। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, कंप्लीट। पुलिकट। पुलिकट में कब फैक्ट्री स्थापित हुआ था, 1610 में। 1610 गलरिया नामक दुर्ग यहीं पर बनाया था। और ये एकमात्र क्या था, इनका किलाबंदी किया हुआ दुर्ग था डचों का। डचों और अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, जिसके उपरांत अंग्रेजी नौसेना ने अपनी सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। 1758, 1753, 1759, 1751। In which year did the Battle of Bedra take place between the Dutch and the British, after which the English Navy, proving its supremacy, separated the Dutch from Indian trade? ठीक है, सर, 1759। इसका आंसर क्या होगा पंद्रह का, सी नंबर 1759। ठीक है, इसमें डच
ब्रिटों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से जो होता है एक तरह से क्या हुआ था, निष्कासित किया। जिसके बदले में जब पुर्तगाली कमजोर हुआ तो वो क्या हुआ, वो अपने आप को गोवा गोवा तक में सिमट कर अंग्रेज से हाथ मिलाया, या इसमें बंबई को दहेज में ही दे दिया। ठीक है, इसके बाद अब प्रतिस्पर्धा क्या हो गया, अंग्रेज और डच में बढ़ गया। इसका नतीजा क्या हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ, जहां क्या हुआ, भारतीय ये अंग्रेजी सेना ने अपना जो नौसेना ने अपनी सर्वश्रेष्ठता दिखाया और डच को क्या किया, एक तरह से भारत से पूरी तरह से निकाल दिया और ये इंडोनेशिया में शिफ्ट हो गया। भारत में जो डचों की असफलता का प्रमुख कारण रहा, तो इसका प्रमुख कारण रहा सरकार का नियंत्रण रहना। सरकार का सीधा नियंत्रण में ये था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं था, लेकिन ये था। कंपनी का भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारियों का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यही था 16 नंबर तक। अब हम लोग डच कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग डेनमार्क चलेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, इन विच ईयर वाज द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? 1613, 1614, 1616, 1615, 1613, 1614, 1616, 1615। सर 1616। 1616 सही जवाब है। किस वर्ष डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी ने तेरेंकोबार तमिलनाडु में अपनी कंपनी स्थापित किया? कहा, तेरेंकोबार तमिलनाडु में। किस वर्ष डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी ने तेरेंकोबार तमिलनाडु में अपनी कंपनी स्थापित किया? इन विच ईयर द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स कंपनी इन तेरेंकोबार तमिलनाडु? 1616, 1618, 1620, 1619, 1616, 1618, 1620, 1619। सर 1618। इसका भी सही जवाब है सी नंबर, 1620। अब अगला सवाल है, इनमें से कौन सा डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? सेरामपुर, तेरेंकोबार, हुगली, पांडेचेरी। सर सेरामपुर। इसका सही जवाब होगा सेरामपुर। सेरामपुर जो है इसका सही जवाब है, जो बंगाल में था। ठीक है, किस वर्ष डेन लोगों ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया? 1845, 1758, 1765, 1761। 1761। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, 1845 में। और ये लोग कहाँ, ये लोग शायद ब्राजील में जाके शिफ्ट हुए थे। नहीं, ब्राजील में ज्यादातर तो इसका रहा था, पुर्तगाली का ही रहा था। सर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो डच का था, इन लोगों का कहीं और था। नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन डेन लोगों की अच्छी बात ये थी, ये लोग फर्स्ट कंपनी थे जो यहाँ आकर के जो है, ये लोग मतलब कि भारतीयों को शामिल किया, यानी कि कंपनी खोलने में भारतीयों को भी शामिल किया। एज ए मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब एक स्टाफ के तौर पे, यानी मालिक के तौर पे, यानी भारतीयों के सहयोग से ये लोग खोलना शुरू किया। कोऑपरेटिव सिस्टम में, कि आपका भी है हमारा भी है, जैसे अभी कंपनी होती है ना, बिल्कुल वैसे वो मालिकाना वाला नहीं, मतलब एक सब कह सकते सहकारी सिस्टम में ये लोग शुरू किया था, जिसमें भारतीयों को भी ये लोग शामिल किया था, उनको लाभ भी देते थे। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेरामपुर बंगाल में अपना व्यापारिक कंपनी किस वर्ष स्थापित किया था, जो कि उसका सर्वश्रेष्ठ था? 1620। ठीक है, क्वेश्चन है, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेरामपुर बंगाल में अपना व्यापारिक कंपनी किस वर्ष स्थापित किया था? इन विच ईयर द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी established its trading company at सेरामपुर बंगाल? 1620, 1658, 1666, 1619, 1620, 1658, 1670, 1679। सर 1620।
1620 में तो तिरंगो बार में किया था। क्या सर? 1620 में तो तिरंगो बार तमिलनाडु में किया। इसका आंसर होगा सी नंबर 1676। ठीक है, 76। इसके अलावा बता देते हैं, आप लोग को लाइब्रेरी में, एप्लीकेशन के लाइब्रेरी में एक नोट्स मिलेगा, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। उसमें डैश डैन के बारे में पूरा विस्तार से दे दिया गया है। उसको पढ़ के और विस्तार से जानकारी आप लोगों को और ऐसे मिल जाएंगे जो यहाँ नहीं है। ऐसे जितने भी इससे रिलेटेड एग्जाम फैक्ट है वो सारा का सारा इसमें लगभग दे दिए। जो थोड़ा बहुत हो सकता है जो नहीं आया तो वो उस नोट्स में पढ़ करके आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट 4 जो है हम लोगों का डच डैन कंप्लीट हो चुका है। कल होगा फ्रांसीसी, कल फ्रांसीसी होगा। फ्रांसीसी के बाद जो होगा हम लोग अंग्रेज शुरू हो और उसके बाद पूरा ब्रिटिश भारत ही चलेंगे। एक्चुअली आया तो पहले अंग्रेज है, फिर फ्रांसीसी आया है, डैन भी अंग्रेज के बाद आया है। लेकिन एक सेटिंग इस तरीके से की कि डच डैन को एक साथ कर लिए, क्योंकि दोनों का इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम था। फ्रांसीसी से भी रिलेटेड कम है, फिर भी इससे ज्यादा था, उसको अलग हो गया। अब फ्रांसीसी के बाद जब अंग्रेज शुरू करेंगे तो उसके बाद क्या है कि पूरा फिर मॉडर्न इंडिया अंग्रेज, बंगाल में अंग्रेज, मैसूर में अंग्रेज, पंजाब में अंग्रेज। उसके बाद जो है आगे, उसके बाद जैसे आगे बढ़ते गए अंग्रेज के शासन में जनजातीय आंदोलन, उसके बाद अंग्रेज का जो था भारत में शासन, ये सब अपना उसके बाद अंग्रेज ही अंग्रेज कंप्लीट करते चले जाते। तो इसलिए पहले ये सबको एक साथ कर लिए। तो कल हम लोग फ्रांसीसी करेंगे, उसके बाद फिर जो है अंग्रेज से शुरू होगा और पूरा मॉडर्न इंडिया चलता रहेगा कंटिन्यू। ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश इंडिया का कह सकते हैं चलेगा तो। ठीक है, काफी प्रैक्टिस टेस्ट है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और जिसका प्रैक्टिस टेस्ट नहीं है आज हम कर देंगे सबका।